बड़ी खबर, दिल्ली में एक्शन प्लान फाइनल हो रहा है, 4 बड़ी बैठकें हो रही है और उधर सीमा पर पाकिस्तान का डर खुलकर सामने आ रहा है। फिलहाल आपको एक बड़ी खबर यहां पर बता रहे हैं, तनातनी के बीच सीमा पर पाकिस्तान की हिमाकत एक बार फिर से देखने को मिली है। हालांकि भारत की तरफ से माकूल जवाब दिया जा रहा है, लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान ने एक बार फिर से फायरिंग की है। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे, इससे पहले भी एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन किया है। इस बार परगवाल सेक्टर में पाकिस्तान ने सेना को अपनी तैनात कर दिया है। पाकिस्तान की तरफ से एलओसी की 20 पोस्ट पर भी फायरिंग की खबर आ रही है, यानी रुक रुक कर सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। 20 पोस्ट पर सेना की तैनाती की गई है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से यह कोशिश की जा रही है। अब आप यहां पर अब ऐसे समझिए कि पाकिस्तान इस तनातनी के बीच सीमा पर खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि भारत की नजर हर एक गतिविधि पर है। पाकिस्तान क्या मूवमेंट करने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान क्या हलचल कर रहा है और पाकिस्तान की तरफ से सीमा पर क्या कुछ मूवमेंट हो रहा है, बारीकी से इस पर नजर रखी जा रही है। लेकिन इस वक्त आप ये देखिए कि यहां परगवाल क्षेत्र में एलओसी की 20 पोस्ट पर भी फायरिंग की खबर है। मंजीत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मंजीत, पाकिस्तान की गतिविधि एलओसी पर बढ़ती जा रही है। बिल्कुल हिमांशु, पिछले 6 दिनों में अब पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान शुरुआत में उसने खाली एलओसी पर फायरिंग की शुरुआत की बारामूला के इलाके में, अलग अलग इलाकों में, लेकिन आज उसने इंटरनेशनल बॉर्डर यानी कि जम्मू से लगने के जो इलाके हैं वहां पर भी अपनी फायरिंग शुरू कर दी है। एक तरफ उसके तमाम जो मंत्री हैं, उनके जो विदेश मंत्री हैं, सूचना मंत्री हैं, वो इस बात की आशंका जता रहे हैं कि भारत की तरफ से अगले 36 घंटों में, 24 घंटों के अंदर उनके ऊपर हमला हो सकता है। और इस बीच सरहद पर पाकिस्तान की जो तैयारियां हैं, भारत को जो उकसाने की बातें हैं वो भी लगातार चल रही हैं, खासतौर से फायरिंग के तौर पर। और एक और जानकारी देना चाहूँगा, पाकिस्तानी वायुसेना ने भी अपनी तैयारियों को तेज किया है। पाकिस्तानी वायुसेना ने न सिर्फ भारत के खिलाफ जो एंटी ड्रोन सिस्टम है, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है, एंटी रडार सिस्टम है, उसको एक्टिवेट किया है, बल्कि अपने जो फाइटर हैं उनके पास जो F-16 है, उसके अलावा JF-17 है, उसकी फ्लाइंग को कम किया है, जिससे कि एयर स्पेस में उसका एक फ्यूल बचे और दूसरी उसको किसी तरह का कन्फ्यूजन न रहे। तो पाकिस्तान न सिर्फ जमीन पर बल्कि आसमान दोनों ही मोर्चों पर भारत के संभावित हमले को लेकर अपनी तैयारियां भी कर तो वो खलबली, वो हलचल पाकिस्तान में नजर आ रही है मंजीत, और ये हम बता भी रहे हैं कि किस तरह से उसकी मूवमेंट, सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। फिलहाल शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।